सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर से मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भी आपको मेंसुरेशन 3D, क्षेत्रमिति 3D पर क्लासेस कराई जा रही है आप उन्हें अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छे से उन्हें नोट डाउन कर रहे होंगे। और दोस्तों जो साथी हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आज जो मैं 2 टाइप आपको कराने वाला हूं उसमें आपकी दिमाग की बत्ती बिल्कुल खुल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से होने वाले हैं। जिसमें आज मैं आपको 2 टाइप कराऊंगा। पहला टाइप रहेगा कि जो आप चाल गुणित समय करोगे, चाल गुणित समय करोगे वो आपकी लंबाई बनेगी, लेंथ बनेगी। जैसे घनाभ में आपका क्या आता है, घनाभ में आपका आता है एल, बी और एच, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई को छोड़ दें, जो लंबाई होगी वो लंबाई कैसे बनेगी, वो लंबाई बनेगी चाल गुणित समय। बस थोड़ा इतना ध्यान रखना। फिर सेकेंड टाइप में आपको कराऊंगा घनाभ में लगी लकड़ी का आयतन, मतलब आपको एक बॉक्स दिया जाएगा लकड़ी का जिसमें आपको बाहरी विमाएं और अंदरी विमाएं दी जाएंगी, जिसमें बाहरी माप LBH और अंदरी माप LBH दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा उस घनाभ में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो ये हमारा सेकंड टाइप होगा। दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको दोनों समझाने वाला हूं, बस बने रहिए लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है। 3 मीटर गहरी, गहरी मतलब ये उसकी ऊंचाई दी है, क्योंकि गहरी या गहराई होती है हमेशा हाइट, ऊंचाई। 40 मीटर चौड़ी, चौड़ी मतलब ब्रेथ आपको दी है 40 मीटर। और दोस्तों आपको नदी की चाल दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड आपको दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार इन डाटा को नोट करिए अच्छे से। चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी द्वारा समुद्र में प्रति 5 मिनट, 5 मिनट मतलब टाइम आपको दिया है क्लियरली प्रति 5 मिनट, तो आपका टाइम रहेगा 5 मिनट। अब दोस्तों गिरे पानी का आयतन बताइए। अब सबसे पहली बात यहाँ पर देखा जाए गहरी या गहराई मतलब ऊंचाई की बात हुई है, फिर चौड़ाई की बात हुई है, और दोस्तों आपसे पूछा है समुद्र में गिरे पानी का आयतन। जब आपको पता है चौड़ाई और गहराई की बात हो जाए तो आयतन का जो कॉन्सेप्ट होता है भाई, आयतन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है L, B और H। अब इसमें दोस्तों आपको जो भी डाटा मिले हैं आप उनको पहले प्लेस करिए। जैसे आपको गहराई मतलब हाइट क्या दी है, वो 3 मीटर दी है। दोस्तों आपको जो ब्रेथ चौड़ाई है वो आपको 40 मीटर दी है, तो उन्हें प्लेस करते हैं। अब बचा क्या आपका, बचा आपका सिर्फ लंबाई, लेंथ बची है। और इसका कॉन्सेप्ट आपने थंबनेल में देख लिया था। जैसे देखिए लंबाई क्या होती है, लंबाई जो होती है उसका कॉन्सेप्ट होता है चाल गुणित समय, मतलब आपको चाल चाहिए और समय चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों डाटा मिले हुए हैं, चाल और समय। तो लंबाई कैसे आती है, लंबाई लेंथ आती है चाल गुणित समय, जिसमें चाल है आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या है आपका, समय है आपका 5 मिनट। तो ये बनेगी आपकी लंबाई चाल गुणित समय करके। चौड़ाई आपको मिली हुई है, ऊंचाई आपको गहराई गहरी करके मिली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जो आयतन आपसे पूछा गया है वो आयतन आपसे घन मीटर में पूछा गया है। आयतन किस में पूछा गया है, घन मीटर में पूछा गया है, मतलब हमें सभी डाटा मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे तभी हमारा आयतन घन मीटर में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी ऊंचाई है वो तो 3 मीटर है, तो इसको आप मीटर में रख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 40 मीटर, ये भी हमारा मीटर में है तो इसे भी सीधा रख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर, किलोमीटर को 1000 से गुणा करते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में भाई 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है चाल गुणित समय, ये क्या बनेगा आपकी लंबाई। लेकिन दोस्तों आपने समय किस में लिया है, आपने समय मिनट में लिया है, क्योंकि समय हमने मिनट में दिया है। लेकिन आपको समय लेना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब आपको समय जो है वो घंटे में लेना पड़ेगा, मतलब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट दिया है, तो 5 मिनट को जैसे ही हम 60 से भाग देंगे तो वो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मिनट को जब भी 60 से भाग देते हैं तो वो घंटे में कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों आप देख सकते हो मिनट को 60 से भाग, वो घंटे में कन्वर्ट हो गया। 2 किलोमीटर 2000 मीटर,
40 भी मीटर में है और 3 भी मीटर में है, तो हमारा आयतन घन मीटर में आने वाला है। बस हमको कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेशन करें तो ये 40 3 120 बनेगा। 120 में यदि हम 60 का भाग दें तो ये 2 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 और 5 ये 10 बनेगा और 10 का 2000 में गुणा, 10 का 2000 में गुणा, तो हमारा आयतन 20,000 घन मीटर आने वाला है। इसको एक बार आंसर कर दीजिए, कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन है 20,000 घन मीटर। और दोस्तों देख लीजिए, आपको चौड़ाई और गहरी या गहराई करके ऊंचाई मिलेगी। बस आपको लंबाई का कॉन्सेप्ट याद रखना है। चाल गुणित समय, समय आपको घंटे में लेना पड़ेगा और यहाँ पर किलोमीटर को बस 1000 से गुणा करके आप मीटर में कन्वर्ट कर दिया करो, ताकि आपका आयतन घन मीटर में आ जाए। पहला ऑप्शन टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आप पीछे करके आए हो। आपको दिया है एक 45 मीटर चौड़ी आपको ब्रेथ दी है, 2.5 मीटर गहरी, गहरी मतलब आपको ऊंचाई हाइट दी है। नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब नदी की आपको चाल दी गई है। इससे कितना पानी प्रति मिनट, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, प्रति मिनट का मतलब पर मिनट मतलब 1 मिनट समुद्र में गिरता है। और दोस्तों ये जो पानी जो समुद्र में गिरता है इसका आयतन आपसे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट देख सकते हो घन मीटर, घन मीटर हो या घन सेंटीमीटर, तो मतलब आपसे आयतन पूछा गया है। और दोस्तों आयतन क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो भाई, चौड़ाई ऊंचाई की बात हो चुकी है, तो आयतन होता है LBH, जिसमें चौड़ाई आती हो और ऊंचाई आती हो। अब दोस्तों आपको प्लेस करना है, पहले तो चौड़ाई को रखिए। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है 45 मीटर, तो 45 मीटर। अब दोस्तों आयतन किसमें बताना है? घन मीटर में, मतलब ये आपका 45 मीटर बिल्कुल फिट है, क्योंकि आयतन हमें घन मीटर में बताना है। तो सभी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हमें मीटर में लेकर चलनी पड़ेगी, तो 45 मीटर बिल्कुल फिट है। अब देखिए गहरी मतलब ऊंचाई क्या है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, तो ये हमें गहरी या गहराई या ऊंचाई दी गई है, तो ये भी मीटर में है, बिल्कुल फिट है। अब दोस्तों बचा सिर्फ आपका एक डाटा। इन क्वेश्चन में हमेशा आपका एक डाटा रहता है और वो रहता है आपका लंबाई, और लंबाई होता है चाल गुणित समय। बस इतना कॉन्सेप्ट याद कर लेना, लंबाई क्या होता है? चाल गुणित समय, जिसमें चाल आपको दी है, चाल आपको दी है 3.6 किलोमीटर। अब दोस्तों 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि जो आयतन है वो आपको बताना है घन मीटर में। अब घन मीटर में बताना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है? 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर, इसको आप 1000 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 3600 मीटर, 3600 मीटर। और दोस्तों 3.6 किलोमीटर, इसको आप 1000 से गुणा करना तो ये बनेगा 3600 मीटर। अब दोस्तों चाल तो आपने रख ली, अब रखना है समय। समय दिया है प्रति मिनट, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट होता है, पर मिनट मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट नहीं चलेगा, क्योंकि चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय आपको घंटे में लेना पड़ेगा। इसलिए मिनट को आप 60 से भाग दोगे तो आपका समय कन्वर्ट हो जाएगा घंटे में, क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब दोस्तों यहाँ से बस आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो आपका निकल के आएगा समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन, और जो आएगा घन मीटर में, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये भी आपका मीटर में है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 60 से कट करेंगे, 60 से कट करेंगे 3600 को, तो ये 60 बनेगा। अब दोस्तों आपको सिर्फ मल्टीपल करना है, 60 45 और आपका बचा 2.5। तो दोस्तों मीटर मीटर मीटर, तो ये आयतन आएगा घन मीटर में। अब यहाँ से आपको मल्टीपल करना है, जैसे ही 0 मतलब 10, यहाँ से 10 लीजिए और 10 का यदि 2.5 में गुणा करोगे तो पॉइंट हटेगा, तो ये बनेगा 25। अब 25 का 6 में, 25 का 6 में ये बनेगा 150, और 150 का किस में? आपके 45 में मल्टीपल करना है, और जैसे ही 150 का 45 में मल्टीपल करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 45 का 150 में, तो ये निकल के आएगा 6750, और किस में आएगा? 3 बार मीटर का गुणा, तो ये मीटर क्यूब में आएगा। 6750 घन मीटर, कौन सा ऑप्शन है भाई? दूसरा ऑप्शन है। और दोस्तों यदि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है कि लंबाई क्या होती है? चाल गुणित समय होती है, तो यहीं पर वीडियो को लाइक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर, जो आपके लिए है, और आपको वो होमवर्क कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। वो क्वेश्चन देखिए एक बार आप। यहाँ पर दोस्तों सेम क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है। यहाँ पर एक 5 मीटर गहरी 30 मीटर चौड़ी, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई मिली है। 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से बहती नदी द्वारा समुद्र में प्रति आधे घंटे, आधे घंटे मतलब 30 मिनट आपको बोला गया है। पानी का आयतन बताइए, तो सेम क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे सेकंड टाइप पर। दोस्तों आइए,
सेकेंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों पहले एक बार उसकी थीम को समझिए। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा घनाभाकार बॉक्स जो है, घनाभाकार बॉक्स जो है उसमें लगी लकड़ी का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा या कितने घन मीटर होगा। तो घनाभाकार बॉक्स में लगी लकड़ी का आयतन आपसे पूछा जाएगा और आपको लकड़ी का आयतन बताना है। तो आपको बस बेस क्या यूज करना है, बाहरी आयतन में से आपको अंदरी आयतन को माइनस करना है कि जो आपका बॉक्स होगा उसका जो बाहरी आयतन आएगा उसमें से जो अंदरी आयतन आएगा उसको यदि हम घटा देंगे तो बस आपकी लकड़ी का आयतन बचेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये घनाभाकार, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये घनाभाकार एक लकड़ी का बॉक्स बनाया है, थोड़ा तिरछा बना है, आप एडजस्ट कर लेना, सिर्फ नॉर्मली हमें समझना है यहाँ पे। अब दोस्तों ये घनाभाकार लकड़ी का बॉक्स है और इसमें बोला जाएगा कि आपको 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर मोटी लकड़ी का उपयोग करके इस बॉक्स को बनाया गया है। तो ये आपकी लकड़ी की मोटाई होगी। यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, तो आपकी लकड़ी की मोटाई आपको दी जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है, ये भाई लकड़ी की मोटाई है तो ये हो गई आपकी बाहरी लंबाई, ये बाहरी लंबाई हो गई जिसको कैपिटल एल से डिनोट किया है। ये बाहरी चौड़ाई हो गई, आप देख सकते हो बाहरी चौड़ाई, और ये हो गई बाहरी ऊंचाई, बाहरी ऊंचाई। तो दोस्तों जो बाहरी आयतन बनेगा, बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई, उसमें से आपको अंदरी आयतन घटाना है जिसमें हमने डिनोट किया है स्मॉल एल, स्मॉल वी और स्मॉल एच। तो इन पर ध्यान देना, ये छोटा एल होगा आपका अंदर वाली छोटी लंबाई, ये आपके अंदर वाली छोटी चौड़ाई होगी और ये आपकी अंदर वाली छोटी ऊंचाई होगी। तो आपको क्या करना है, बाहरी एल बी एच, बाहरी आयतन में से अंदरी एल बी एच को माइनस करना है तो आपका निकल के आएगा लकड़ी का आयतन। और तो बच्चों जैसी आपने थीम समझी है उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन लिया है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको दिया है एक लकड़ी के डिब्बे की बाहरी माप क्लियरली 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। और दोस्तों आप लोगों ने थीम समझी है कि लकड़ी का आयतन आता है बाहरी आयतन में से अंदरी आयतन को यदि हम घटा दें तो लकड़ी का आयतन प्राप्त होता है। तो बाहरी आयतन मतलब कैपिटल एल बी एच बाहर के लिए और अंदरी आयतन स्मॉल एल बी एच अंदरी आयतन के लिए, और बाहरी आयतन में से अंदरी आयतन को यदि हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उस लकड़ी का आयतन जो बक्से को बनाने में प्रयोग की गई है। अब दोस्तों या तो यहाँ पर बाहरी माप आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा या आपको अंदरी माप स्टार्टिंग में दिया जाएगा। आपको बाहरी माप दिया है तो आपको अंदरी माप बनाना पड़ेगा, और यदि आपको अंदरी माप दिया जाएगा तो आपको बाहरी माप बनाना पड़ेगा। अभी आपको बाहरी माप दिया है मतलब बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई मिली है। आपको बाहरी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये तो हो गई बाहरी माप, बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि बाहरी लंबाई 20 है तो ये आपकी 20 रहेगी, बाहरी आपकी चौड़ाई 12 है तो ये आपकी 12 रहेगी, और बाहरी ऊंचाई आपकी 10 है तो ये आपकी 10 रहेगी। तो ये हो चुकी है बाहरी लेंथ, ब्रेथ और क्लियरली हाइट। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, आपको एक डाटा हमेशा यहाँ मिलेगा कि लकड़ी की मोटाई क्या है। तो लकड़ी की जो मोटाई है वो आपको दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप लोग रख सकते हो कि ये वो लकड़ी की मोटाई है जो हमें क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर बोली गई है, और इसी लकड़ी का आयतन हमसे पूछा है जो बक्से को बनाने में प्रयोग की गई है। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, बाहरी जो लंबाई है वो आपको 20 दी गई है, बाहरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो लंबाई है वो आपको 20 सेंटीमीटर दी है। अब बाहरी लंबाई से हम बनाएंगे अंदरी लंबाई। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यहाँ भी आप बोल सकते हो कि लकड़ी की मोटाई क्या है, वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो टोटल आपका 20 है, ये टोटल आपका 20 सेंटीमीटर है। इसमें से एक लेफ्ट हैंड को और एक राइट हैंड को, एक लेफ्ट हैंड को और एक राइट हैंड को, तो मतलब 2 सेंटीमीटर हट जाएगा। तो 20 में से 2 सेंटीमीटर हटेगा तो अंदरी जो लंबाई है, अंदरी जो लंबाई है वो आपकी 18 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड को और 1 सेंटीमीटर राइट हैंड को हट जाएगा। तो 20 में से 2 सेंटीमीटर हटेगा तो अंदरी लंबाई, अंदरी लेंथ आपकी 18 बनेगी। तो सीधा बोल सकते हैं कि जो आपकी मोटाई होगी, जो आपकी मोटाई होगी, भाई मोटाई 1 सेंटीमीटर है, उसका हमेशा डबल करना है, उसका हमेशा डबल करना है। तो मोटाई जो भी आपको मिलेगी उसका हमेशा आपको क्या करना है, डबल करना है। तो एक मोटाई दी है उसका डबल आपका 2 बनेगा, और जो भी आपका ये बनेगा
आपको बाहरी से अंदरी के लिए माइनस करना है, बाहरी से अंदरी के लिए माइनस करना है, क्योंकि बाहरी बड़ा होगा और अंदरी आपका छोटा होगा। तो क्लियरली 20 में से 2 गया तो आपका 18 बनेगा। अब यहाँ पर आप फटाफट कर सकते हो कि 20 में से 2 गया तो 18 बनेगा, 12 में से 2 गया तो आपका 10 बनेगा, और 10 में से 2 गया तो आपका 8 बनेगा। एक बार फिर से दोस्तों, जो भी आपको लकड़ी की मोटाई मिलेगी उसका आपको डबल करना है, उसका आपको डबल करना है, और जो भी डबल करके प्राप्त होगा आपको बाहरी से अंदरी के लिए वो माइनस करना है, बाहरी से अंदरी के लिए माइनस करना है, बाहरी से अंदरी के लिए माइनस करना है, और दोस्तों अंदरी से बाहरी के लिए आपको वो प्लस करना है। हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे मान लो अंदरी आपको मिला होता 18, 10 और 8, तो 2 हम प्लस कर देते, 18 से 2 प्लस करेंगे 20, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, और 8 में 2 प्लस करेंगे आपका 10 बन जाएगा। तो दोस्तों सीधी बात करें, बाहरी से अंदरी आए तो आपको माइनस करना है, और अंदरी से बाहरी जाए तो आपको प्लस करना है। अब दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा उस लकड़ी का आयतन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको 12 दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर कॉमन की थीम अप्लाई करनी है। कॉमन कैसे, थोड़ा ध्यान देना, जब भी बीच में माइनस प्लस होता है तो आप कॉमन ले सकते हो। जैसे इसमें जो भी आपको सेम डाटा दिख रहे हैं, भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 10 है, यहाँ पर ये वाला 10 है, ये भी 10 है, तो इसे आप कॉमन ले सकते हो। और देखिए आप कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ पर देखिए थोड़ा 18 और 12, इसमें आप 6 कॉमन ले सकते हो। और जैसे ही मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो 6 कॉमन लेने के बाद मेरा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, भाई 20 और 8, ये 20 है और ये 8 है, तो इसमें आप 4 कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही मैं 4 कॉमन लूंगा, भाई मैंने 4 और कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। अब दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 और 2 10, और यहाँ पर बचा 3 और 2, ये 1 जो था ये लकड़ी की मोटाई था, तो इसे मैं हटा देता हूँ। आप बोल सकते हो 3 और 2, ये बनेगा आपका 6। तो कॉमन लेके हमेशा किया करो, क्योंकि यहाँ कॉमन लोगे तो फटाफट आप सॉल्यूशन पे आ सकते हो। क्योंकि जो लकड़ी की मोटाई पर जो सवाल आते हैं कभी कभी उसमें बहुत बड़े डाटा आते हैं। तो दोस्तों एक बार कॉमन को फिर से समझिए, ये 10 था तो आपने 10 कॉमन ले लिया, 12 और 18 में आपने 6 कॉमन ले लिया, 20 और 8 में आपने 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और यहाँ से यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो माइनस करने पर 4 मिलेगा। ये आपका कॉमन 10 है, कॉमन 6 है और कॉमन 4 है। तो यहाँ से आप ला सकते हो क्लियरली। लकड़ी का आयतन मल्टीपल कीजिए तो ये आपका 24 का 4 में, तो 24 का 4 में 96, और ये आप 10 से मल्टीपल करोगे तो 960 किस में, हमारा सेंटीमीटर में था, इसलिए घन सेंटीमीटर में हमें उस लकड़ी का आयतन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन हमारे साथ है भाई, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है, इसे लॉक कर दीजिए। और दोस्तों यदि ये थीम अच्छी लगी है कि बाहरी से अंदरी जाएंगे तो माइनस करेंगे, और क्लियरली अंदरी से बाहरी आएंगे तो हम प्लस करेंगे, और फिर कॉमन का कॉन्सेप्ट यूज करके बताएंगे लकड़ी का आयतन। तो एक लाइक आपके लिए बनता है, यहाँ पर एक लाइक जरूर करके जाना। और दोस्तों यदि इस थीम को अच्छे से समझे हो कि बाहरी LBH में से अंदरी LBH को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिया है एक लकड़ी के डिब्बे की अंदरी माप दी गई है, अंदरी लंबाई, अंदरी चौड़ाई, अंदरी ऊंचाई आपको मिली है। लकड़ी की मोटाई आपको जरूर दी जाएगी जो इस बार 2 सेंटीमीटर दी गई है। बच्चों आपको इस मोटाई का हमेशा डबल करना है, मोटाई का हमेशा डबल करना है। जैसे पिछले में 1 दिया था तो उसका डबल किया था, अब आपको 2 दिया है तो उसका डबल करना, और जो भी आपको प्राप्त होगा आपको बाहरी से अंदरी जाना है तो माइनस करना है, और अंदरी से बाहरी जाना है तो आपको प्लस करना है। और दोस्तों इस प्रकार आप बता सकते हो कि उस बॉक्स में जो प्रयोग हुई है लकड़ी उसका आयतन क्या होगा। तो आपको अंदरी डाटा दिए हैं, अंदरी से आपको बाहरी बनाने पड़ेंगे, और फिर कॉमन लेकर आपको बताना है लकड़ी का आयतन। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर फेंक के मारना, और जो साथी हमारे नए हैं भाई वो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एडवांस वीडियो का कंटेंट आप तक पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।